हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शानदार अपडेट के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, 100 to 1% ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए आइडियल टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि आइडियल टेम्परेचर कितना होता है 121 सेल्सियस, और आपका प्रेशर कितना होता है 15 PSI प्रेशर होता है। ये नॉर्मल ये प्रेशर होता है। प्रेशर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़रूर पूछा जाता है ऑटोक्लेविंग का। ध्यान रखना, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। द आइडियल टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग के लिए 121 सेल्सियस और 15 PSI इसका प्रेशर होता है, और टेम्परेचर कितना होता है आइडियल टेम्परेचर इसका 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड आपका, कि ये एक मॉडल है, थ्योरी है, ये किसने दी थी, कौन सी क्या है। ये सिस्टम मॉडल दैट फोकस ऑन द रेस्पॉन्सेज ऑफ द क्लाइंट सिस्टम टू एक्चुअल और पोटेंशियल एनवायरमेंटल थ्योरी, ये किसने दी थी, बेटी न्यूमन ने दी थी। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम मॉडल एक सिस्टम का मॉडल है जो फोकस करता है क्लाइंट्स के रेस्पॉन्स के, जो उसके एक्चुअल पोटेंशियल एनवायरनमेंट को क्या करता है, चेंज करता है। तो वो मॉडल या थ्योरी किसने दी थी, बेटी न्यूमन ने दी थी। इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप अपनी नोटबुक में रीड आउट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कंसेप्ट लाइक। देखो, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कंसेप्ट, जैसे कि ओरिएंटेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्सप्लॉइटेशन एंड रिसोल्यूशन, ये किसने दिया था, हिल्डगार्ड पावलोव ने दिया था ये सिद्धांत या फिर कंसेप्ट किसने दिया था, हिल्डगार्ड पावलोव ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टियल ब्लड गैस रिजल्ट विद pH 7.3 और PCO2 इज 46 MOHg हैं। डिनोट्स, ये किसको डिनोट करता है, देखो 7.3 ये आपकी एसिडोसिस को डिनोट करेगा, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि एसिडोसिस है, एल्केलोसिस नहीं है, एसिडोसिस है, लेकिन वो मेटाबॉलिक है या फिर कौन सा है, रेस्पिरेटरी है। तो इसमें देखो PCO2 का लेवल कितना है, 35 से ज़्यादा है, 46 है, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन एक ना एक आर्ट्रियल, ये बोल सकते हैं कि आर्टियल ब्लड गैस से क्वेश्चन पूछा जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, या एसिड बेस इम्बैलेंस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके नॉर्थ सेट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी में भी ये पूछा जाता है, DSSP में भी पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द हार्मोन ADH वर्क्स इन विच एरिया ऑफ किडनी। देखो, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये कौन से एरिया पे, किडनी पे क्या करता है, ऐड करता है, वर्क करता है। तो सबसे ज़्यादा वर्क करेगा आपके CD पे, मतलब कलेक्टिंग डक्ट पे, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, DCT, और आपका CD पे काम करेगा। ADH मोस्ट कॉमन काम किसे करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। दोनों ही ऑप्शन आपको मिले तो दोनों राइट होंगे, एक मिल रहा है कलेक्टिंग डक्ट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कलेक्टिंग डक्ट होगी। ध्यान रखना, हार्मोन ADH वर्क्स इन विच एरिया ऑफ किडनी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड एंड कलेक्टिंग डक्ट। और सबसे ज़्यादा मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन कौन से एरिया पे होता है, आपके PCT पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान रखना, ब्रश लाइक्स, देखो ब्रश लाइक्स वहाँ पे माइक्रोविलाई सेल्स होती हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, मतलब सब सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ब्रश लाइक्स जो सेल्स होती हैं, माइक्रोविलाई होती हैं, वो क्या करवाती हैं कि उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कराएगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है,
पीसीटी पे, और एडीएस वर्क्स किस पे करता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, मतलब डीसीटी और सीडी पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पोस्ट ओव्यूलेशन इज आल्सो नोन है। देखो ओव्यूलेशन के बाद की प्रोसेस क्या होगी आपकी, ल्यूटियल फेज इंपॉर्टेंट है, मैच्योरेशन साइकिल इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स पढ़ के जाना आपके एग्जाम से एक दिन पहले, पोस्ट ओव्यूलेशन इज आल्सो नोन एज द ल्यूटियल फेज, मतलब आपके ओव्यूलेशन के बाद की फेज क्या होगी, ल्यूटियल फेज होगी। 7th क्वेश्चन है द वाइट एरिया ऑफ द नेल इज कॉल्ड, लोनला आपका देखो एरिया का मतलब नेल का आपका थोड़ा सा एरिया वाइट होता है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं, लोनुला बोलते हैं। कैसे भी याद रखना, आप ध्यान रखना, द वाइट एरिया ऑफ द नेल इज कॉल्ड लोनला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर द पार्ट ऑफ, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसके पार्ट होते हैं, एएनएस के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल से सभी को पता होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट होते हैं, एएनएस के, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चाइल्ड सीट्स विद द सपोर्ट एट द एज ऑफ 4 to 6 मंथ, ये देखो मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में माइलस्टोन्स करवाए हैं डियर फ्रेंड्स, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो कि लास्ट वीडियो मैंने इस पर माइलस्टोन पे सारे के सारे माइलस्टोन उस वीडियो में करवाए हैं। ध्यान रखना माइलस्टोन पूछा जाता है, एक माइलस्टोन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइल्ड सीट्स, चाइल्ड बैठता है विद सपोर्ट कौन सी एज में, 4 to 6 मंथ की एज में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ए कपल एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ इज कॉल्ड, देखो एक कपल है और उसके चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं एक ही सरफेस में रह रहे हैं, मतलब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो वो कौन सी फैमिली होगी आपकी, न्यूक्लियर फैमिली होगी, इंपॉर्टेंट है। देखो सारे के सारे डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ए कपल एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक ही छत के नीचे रहने वाले कपल और उसके बच्चे, वो कौन सी फैमिली होगी आपकी, न्यूक्लियर फैमिली होगी। देखो कपल हैं, उसके बच्चे एक ही छत के नीचे रह रहे, देखो कपल हो गया, बच्चे हो गए, एक ही छत के नीचे रहने वाली उस फैमिली को क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का सिस्टमेटिक स्टडी क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। 12th है आपका, माउथ केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज इन साइड लाइन पोजिशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो अनकॉन्शियस पेशेंट की माउथ केयर अपन को करना है तो पेशेंट को कौन से पोजीशन में रखेंगे अपन, साइड लाइन पोजिशन में, क्योंकि वो एस्पायरेट ना कर जाए इसलिए साइड लाइन पोजिशन दी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजेंट दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिसइंफेक्टेंट, ऐसा कौन सा एजेंट है जो बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है, वो कौन सा एजेंट होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ नीडल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन शुड भी, देखो ऐसी का एंगल पूछा गया है, सबक्यूटेनियस का कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। कभी कभी मतलब ज़्यादा फैटी पर्सनस में या ज़्यादा फैटी लोगों में 90 डिग्री भी अपन इंसर्ट करवा सकते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। सबक्यूटेनियस एंगल का डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ए सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज, देखो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करता है, काउंटरैक्ट करता है, कम करता है, एंटीडोट होता है, उस पॉइजन का एंटीडोट हमेशा तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908 में, आपका 1908 में ये ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है आपके एस्टैब्लिश्ड से क्वेश्चन, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन 1908, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 आइडियल टीचिंग मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग द इश्यूज इन्वॉल्वड इन सोशल सिचुएशन और चैलेंजेज इन ह्यूमन रिलेशन। रोल प्ले इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। आइडियल टीचिंग मेथड, ऐसा टीचिंग मेथड जो आइडियल टीचिंग मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग द इश्यूज इन्वॉल्वड इन सोशल सिचुएशन, जो सोशल सिचुएशंस होती हैं उसके इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, और चैलेंजेज इन ह्यूमन रिलेशन जो रोल प्ले का काम करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 द इम्यूनोग्लोब्यूलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी, IgM, ये एक प्राइमरी इम्यूनिटी होती है, ध्यान रखना। द इम्यूनोग्लोब्यूलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी, IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेनेला ऑफ द सेल्स इज, देखो ना, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स कौन सा होता है सेल्स में, न्यूक्लियस होता है। 20 है द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, प्रोटीन का मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, यूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट, 16% होती है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट 16%, या माउथ टू माउथ ब्रीथिंग ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 द मोस्ट एबेंडेंट केशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन सा होगा, सोडियम, इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट एबेंडेंट केशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF आपका कौन सा होगा, सोडियम होगा। जो क्या हो केशन ने एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन कौन सा होगा, सोडियम। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर 11 पेयर्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती हैं आपकी, 11 पेयर्स में होती हैं, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 22 आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर 639 मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639 है। 639 टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी 33, वर्टिब्रा कितनी होती हैं, 33। ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी आपका कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ईटिंग बिहेवियर को भी कौन कंट्रोल करता है, पेन टच टेम्परेचर, ये कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग, देखो ह्यूमन बीइंग में थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, 12 होते हैं, ध्यान रखना। थोरेसिक, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग 12 वर्टिब्रा होते हैं। देखो T1 से T12 तक होते हैं ना, तो ये वर्टिब्रा 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाप्लेसिया। देखो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होना मेटाप्लेसिया कहलाता है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। देखो कोई सेल है, मान लो अपन इसोफेगस की सेल्स होती हैं, स्मूथ सेल्स होती हैं वहाँ की, वो दूसरी टाइप में एपिथेलियल सेल्स में बदल जाती हैं, वो आपका मेटाप्लेसिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सर्जिकली क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी बाय ए शार्प इंस्ट्रूमेंट इज नाउन एज, देखो इंसिजन, ओपनिंग करना वो आपका इंसिजन कहलाएगा, ये भी पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, हाफ H2O पूछा जाता है, हाफ H2O, ये कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, यहाँ पे डॉट भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज ग्लियोमा, इम्पोर्टेंट है ये भी। डियर फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ट्यूमर इज ग्लियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया इज हार्टबर्न, हाइटल हर्निया का मेन क्लिनिकल सिम्टम कौन सा होता है, हार्टबर्न, इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखना। मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया इज हार्ट बर्न। हाइटल हर्निया का मेन क्लिनिकल सिम्टम कौन सा होगा? हार्ट बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा इज एम्फाइसीमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क इस पे देना डियर फ्रेंड्स कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा इज एम्फाइसीमा। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा इज एम्फाइसीमा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? एम्फाइसीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। एक इससे आगे मैं एक और सेशन लेऊंगा, इसमें अपन सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डील करेंगे। A to Z इमेज बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस अपन उस वीडियो में डील करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज टर्म्ड एज अस्कल्टेशन। देखो पेशेंट का एग्जामिनेशन करना स्टेथोस्कोप से, वो आपका अस्कल्टेशन मेथड होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अस्कल्टेशन और पाल्पेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड एज अस्कल्टेशन मेथड होगा आपका। और ओरल थ्रस इज ए फंगल डिजीज के लिए ओरल थ्रस रिस्पॉन्सिबल होता है। ओरल थ्रस इज ए फंगल डिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पीडीए का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इन ए पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विच इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन? फैट एम्बोलिज्म। देखो एक फ्रैक्चर का पेशेंट है जिस पे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुई हैं, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो फैट एम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन। जो फ्रैक्चर्ड बोन है लॉन्ग बोन, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर जरूर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अब्सेंस ऑफ आइडेंटिफिएबल QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG क्यू इंडिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये नॉर्थ सेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अब्सेंस ऑफ आइडेंटिफिएबल जो QRS कॉम्प्लेक्स होती है वो अब्सेंट होती हैं इन ECG के अंदर, वो किसको इंडिकेट करेगी? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को। इंपॉर्टेंट है ये शार्प। देखो ECG में आपके एक तो VT हो गया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एक ये VF हो गया, एक आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। A sharp stabbing pain occur when breathing is the clinical feature of pleurisy। देखो शार्प स्टबिंग पेन अकर व्हेन ब्रीथिंग इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लूरिसी। देखो एक शार्प स्टबिंग पेन हो रहा है जब आप क्या कर रहे हो? ब्रीथिंग कर रहे हो, तब वो किसका क्लिनिकल फीचर है? प्लूरिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिवर अब्सेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिवर अब्सेस की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? राइट लोब ऑफ लिवर। राइट लोब ऑफ लिवर वो आपका लिवर का मोस्ट कॉमन साइट लिवर अब्सेस की साइट होगी। और 40 क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज आल्सो नाउन एज ब्रैक बोन फीवर। सभी को पता है डेंगू फीवर का दूसरा नाम क्या है? ब्रैक बोन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इन एड्स पेशेंट निमोनिया अकर ड्यू टू न्यूमोसिस्टाइटिस के कारण होता है। न्यूमोसिस्टिस के कारण एड्स पेशेंट में निमोनिया होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो इन एड्स पेशेंट निमोनिया अकर ड्यू टू न्यूमोसिस्टिस या न्यूमोसिस्टाइटिस के कारण एड्स पेशेंट में क्या होता है? निमोनिया होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 2 years to 20 years। तो नाइसेरिया मेनिंगोकोकाइन, जो नाइसेरिया मेनिंगोकोकाई होता है मोस्ट कॉमन क्या होता है? कोज होता है मेनिंजाइटिस का, जो आपके एज ग्रुप में होता है 2 ईयर्स से 20 ईयर्स तक होता है। देखो 2 से 20 ईयर्स तक होने वाला एज ग्रुप में जो मेनिंजाइटिस होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? नाइसेरिया मेनिंगोकोकाई। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार इस पर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? कैटरैक्ट है आपका। हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया में कैटरैक्ट होता है। मतलब ये क्वेश्चन आपका 10 से ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में,
ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रेक्योस्टोमी या ट्रेक्योटोमी ट्यूब। तो ट्रेक्योटोमी या ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? डैमेज टू द लेरेंजियल नर्व, जो आपकी लेरेंजियल नर्व होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन ए न्यूबॉर्न इज। तो न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 30 से 60 या एवरेज होता है 40 ब्रीथ पर मिनट। एवरेज भी पूछा जा सकता है या इसकी नॉर्मल पूरी रेंज पूछी जा सकती है। 30 से 60 होती है। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन न्यूबॉर्न इज 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट और 40 होती है एवरेज ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द कोज ऑफ इसोफेजियल वेरिसेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसोफेजियल वेरिसेज का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है? पोर्टल हाइपरटेंशन। PHTN आप लिख सकते हो, PHTN। पोर्टल हाइपरटेंशन। द कोज ऑफ इसोफेजियल वेरिसेज क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। डियर फ्रेंड्स, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर करना। और इससे मैंने पहले वाली क्लासेज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, रिपीटेड वॉमिटिंग कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी। देखो रिपीटेड वॉमिटिंग होना वो कौन सी एबनॉर्मलिटी होगी? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो रिपीटेड वॉमिटिंग कैन कोज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी ट्रांसफ्यूज करते हैं तब इफ हेमोलाइटिक रिएक्शन अकर। देखो ड्यूरिंग बीटी ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। उस ट्रांसफ्यूजन को अपन को क्या करना? स्टॉप करना। ये आपका सबसे पहला क्रम धर्म होगा नर्सिंग का। ध्यान रखना, नर्सिंग स्टाफ का मोस्ट कॉमन धर्म क्या होगा आपका? उस ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है? स्टॉप करना है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हेमोलाइटिक रिएक्शन अकर द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। 49 है, ए सीरियस एंड डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ए सीरियस एंड डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज एनाफाइलेक्सिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 स्टार इस पे देना डियर फ्रेंड्स। ए सीरियस एंड डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज एनाफाइलेक्सिस। पेनिसिलिन का सीरियस और डेंजरस साइड इफेक्ट क्या होगा? एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 50, द नर्स शुड एडमिनिस्टर ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्लोली टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ रिगर्जिटेशन। को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए द नर्स शुड एडमिनिस्टर ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग स्लोली। एडमिनिस्टर क्या चाहता है? टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ रिगर्जिटेशन को। एंड डियर फ्रेंड्स, thank you to all of you.